हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक भारतीय इतिहास। आधुनिक भारतीय इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा था आज़ादी से संबंधित जितने महत्वपूर्ण तथ्य थे, फैक्ट थे, उनको पढ़ रहे थे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करेंगे। गाइस, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आया कर तो लाइक एंड शेयर कर दिया करिए। चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। चलिए पढ़ेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद तथा भगत सिंह ने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। क्वेश्चन पूछा जाता है HSRA के नाम से, इसको याद रखिएगा। HSRA की स्थापना करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह 1928 में। कहाँ पर? दिल्ली में। आप लोग बताइएगा फिरोजशाह कोटला मैदान का अभी नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। जबकि अगर बात करेगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की, जिसमें सोशलिस्ट की बात नहीं होगी, तो उसकी स्थापना होती है 1924 में। कहाँ पर? कानपुर में होती है। आगे बात करेंगे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन कब होता है? 31 दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया था। और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू और पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हैं। लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया जाता है। 1929 में इसकी मांग की जाती है पूर्ण स्वराज्य की, और 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाने के रूप में निश्चय किया जाता है। इसी के याद में हमारा संविधान कब पारित हुआ था? 26 नवंबर 1949 में हमारा जो संविधान है वो पारित हो जाता है। लेकिन हम लोग लागू कब करते हैं? 26 जनवरी के दिन लागू करते हैं। किस लिए लागू करते हैं? क्योंकि हमने 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वाधीनता दिवस के मनाने के रूप में निश्चय किया था। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी 1950 को अपने संविधान को पूरी तरीके से लागू करते हैं, लागू किया था। यही क्वेश्चन पूछा भी गया था, इसलिए मैंने बताया है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 80 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 241 मील दूर दांडी के लिए यात्रा शुरू की। पूछा जाता है दांडी मार्च कब शुरू हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। 5 अप्रैल 1930 को ये लोग दांडी पहुंचते हैं। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है। तो यहाँ से मैचिंग के लिए भी क्वेश्चन बनता है और अरेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले कौन सी घटना हुई और बाद में कौन सी घटना हुई। तो याद रखिएगा 12 मार्च से शुरू होकर ये 6 अप्रैल 1930 तक होती है दांडी यात्रा, और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। दोनों को याद रखना। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनको कहते थे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, उनके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से चलाया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां का संबंध किस आंदोलन से? तो किस आंदोलन से था? तब याद रखना है लाल कुर्ती आंदोलन से इनका संबंध था। पूछा जाता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। गांधी इरविन समझौता होता है, उससे पहले क्या होता है? लंदन में गोलमेज सम्मेलन होता है। कब? नवंबर 1930 में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले कौन सी घटना हुई थी? तो याद रखिएगा सबसे पहले नवंबर 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन होता है। उसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, और उसके बाद में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। इसमें एक बात और याद रखिएगा, कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है। और 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में पूना समझौता होता है। इतनी बातें याद रखना। इसके साथ साथ देखिए यहाँ लिखा भी है दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। पहला वाला मैंने बताया कब हुआ था? पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में हुआ। दूसरा 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेती है, और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी इसमें भाग लेते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में ये प्रतिभाग करते हैं। 16 अगस्त 1932 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत, जिसको कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं, ये प्रस्तुत किया, और इसके तहत मुसलमान व सिख के साथ साथ दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया।
ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांप्रदायिक पंचायत की तिथि क्या है, तो याद रखना 16 अगस्त 1932 से कौन लेकर आया था, रेंजे मैकडोनाल्ड। और इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने पहली बार आमरण अनशन किया था 20 अगस्त 1932 को। ये बात भी आप याद रखिएगा। आगे बात करेंगे 24 सितंबर 1932 को गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय तथा अन्य नेता व अंबेडकर साहब के मध्य एक समझौता होता है जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बनता है कि पूना समझौता किसके बीच हुआ था, तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर साहब के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 24 सितंबर 1932। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सांप्रदायिक पंचायत और पूना समझौता के बारे में पूछा जाता है कि कौन इनसे पहले हुआ था। तो याद रखिएगा, सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 को होता है और पूना समझौता 24 सितंबर को होता है। दोनों की डेट बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। गांधी जी की ओर से ये भी पूछा था कि हिंदू वर्ग की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे पूना समझौता पर, तो मदन मोहन मालवीय ने किए थे। और दलित वर्ग की तरफ से जो हस्ताक्षर हुए थे भीमराव अंबेडकर जी ने किए थे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं 1939 में। पट्टाभी सीतारामैया को हराकर ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। और इसी बात के लिए जब पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं तो गांधी जी कहते हैं ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं, मेरी हार है। और इसी बात से क्षुब्ध होकर के 1939 में सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन से त्यागपत्र देकर के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 3 मई 1939 को। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, तो 1940 को। डेट भी कभी कभी पूछ लेता है लेकिन 1940 ज़्यादातर पूछा जाता है, तो याद रखना 17 अक्टूबर 1940 को कहाँ पर शुरू हुआ था, महाराष्ट्र में। किसने शुरू किया था, महात्मा गांधी ने। और पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। पहले याद रखिएगा, पहले भी बहुत पूछा जाता है, विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया जाता है, मतलब पास किया गया था अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव। किस बैठक में, तो वर्धा में ये ऐसा हुआ था। कांग्रेस की ये पास किया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो 14 जुलाई 1942 को। 8 अगस्त 1942 को क्या होता है कि 0R के तहत जितने भी कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और 9 अगस्त 1942 इसकी डेट रखी गई थी भारत छोड़ो आंदोलन की। आगे चलेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। अभी मैंने बताया भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था 1942 में। ऑपरेशन 0R के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को 8 अगस्त 1942 की रात ही गिरफ्तार कर लिया। अभी मैंने बताया था ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेशन 0R किससे संबंधित है, तब इसको याद रखना। इसी दौरान बलिया, तामलुक और सतारा जैसे स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना होती है। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने, सिंगापुर में 1943 में। आज़ाद हिंद फौज के ब्रिगेडों के नाम थे सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। लेकिन महिलाओं के लिए एक ही ब्रिगेड थी जिसका नाम था लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। यह भी किसी PCS एग्जाम में पूछा गया था, याद रखिएगा। महिलाओं से संबंधित ब्रिगेड का नाम था लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की ओर से भूलाभाई देसाई ने वकीलों के समूह की अध्यक्षता की थी। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से कौन अध्यक्षता करते हैं, भूलाभाई देसाई। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में दिल्ली आता है और इसके अन्य 2 और सदस्य थे जिनका नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, और नौसेना मंत्री थे इसमें A.V. अलेक्जेंडर। तो तीनों का नाम याद रखिएगा। 4 ऑप्शन आते हैं और उससे पूछा जाएगा इसमें कैबिनेट मिशन में कौन सम्मिलित नहीं था, तो याद रखना पैंथिक लॉरेंस ने इसका नेतृत्व किया था, अध्यक्ष था। स्टेफोर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष था और नौसेना मंत्री थे इसमें A.V. अलेक्जेंडर। कब आता है, 24 मार्च 1946 को। 1946 के साथ साथ इसकी डेट भी याद रखना है, ये पूछा जाता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद होता है और 15 अगस्त को अपना प्यारा भारत आज़ाद हो जाता है। इन दोनों की
स्थापना होती है। भारत की आज़ादी के समय में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज सस्टम थे। देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री की बात नहीं हो रही है, आप लोग कभी एटली लगा के चल दें। यहाँ पर सम्राट की बात हो रही है। इंग्लैंड का सम्राट था जॉर्ज सस्टम या जॉर्ज सिक्स, और ये राष्ट्रमंडल देशों का प्रथम प्रधान था। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, देखिए पीएम भी आ गए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। और एटली किस पार्टी से थे ये क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखिएगा लेबर पार्टी से ये थे। भारत की आज़ादी के समय में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हमारा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। इसका कंपाइल करके दे देंगे। बार बार देखते रहिएगा, रिवाइज करिएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत मिलते हैं, आप लोग बार बार इसको रिवाइज करिए, क्वेश्चन लगाइए, देखिएगा कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में भी। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।